नमस्कार। एक लंबे समय के बाद में मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। मेरा मुख्य लक्ष्य था कि मैं एक दिन पंचांग बनाऊँ और मैंने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। चंडू शंकर पंचांग के नाम से एक पंचांग का प्रकाशन किया है जो अभी मार्केट में भी आ चुका है। आप चाहें तो वो जो नीचे जो पट्टी पे जो मेरे नंबर वगैरह और जो है वहाँ से आप संपर्क करके वो पंचांग हासिल कर सकते हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया। ज्योतिष का काम है मेरा, इसलिए लोग दिखाने के लिए भी उसमें आते हैं। तो ये मैंने महसूस किया, जो लोगों की आशंकाएं थी वो ये ज़्यादातर वो ये कहते थे, साहब हमारी जन्मपत्री नहीं मिल रही है, हमारे ये दशाएं नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है, लोगों ने तो ये कहा और वो कहा, और हम तो कई अनुष्ठान भी करवा लिए और कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या कारण है साहब कि वो ये मेरी मतलब भविष्यवाणी क्यों नहीं मिली? तो मैंने उसके ऊपर गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करके ये सोचा मैंने कि भी आखिर में ये भविष्यवाणियाँ विंशोत्तरी दशा को देख करके मिल क्यों नहीं रही। तो मैंने ये महसूस किया कि हम तो 100% आजकल के ज्योतिषी विंशोत्तरी दशा को ही काम में लेते हैं, मगर जब ग्रंथों का अध्ययन किया तो ये पता लगा कि विंशोत्तरी दशा तो हर एक के लिए लागू भी नहीं है। जब हर एक के लिए विंशोत्तरी दशा लागू ही नहीं तो फिर उसको उसके हिसाब से कैसे प्रेडिक्ट करते हैं ये लोग? तो 42 तरह की दशा है ज्योतिष शास्त्र में, तो उसमें तो विंशोत्तरी एक 42वां हिस्सा है। तो कुंडलियाँ सभी विंशोत्तरी दशा के हिसाब से नियम भी अलग है। उसमें तो ये है कि कृष्ण पक्ष का जन्म हो और सूर्य की हो रहा हो तो उसको विंशोत्तरी दशा देखो, शुक्ल पक्ष का जन्म हो चंद्रमा की हो रहा हो तो विंशोत्तरी दशा देखो। अब तो ऐसी परिस्थिति नहीं है और उसके ऊपर अपन विंशोत्तरी दशा लगा करके उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये कैसे मिलेगा? जब वो अप्लाई नहीं कर सकते अपन उसको और अपन उसके ऊपर माथापच्ची करिए जा रहे हैं और भविष्यवाणी तो मिलेगी कैसे? तो ये एक सबसे बड़ा कारण तो ये है भविष्यवाणियाँ नहीं मिलने का, कि जहाँ विंशोत्तरी लागू नहीं है और फिर भी अपन उस पर जो है वो उसको लगाए जा रहे हैं, उसके नियम नहीं मिलेगी। अब विंशोत्तरी दशा का बेस क्या है? अपन चलो मान लिया कि विंशोत्तरी दशा एक ही कुंडली ऐसी आएगी जिसमें सूर्य की हो रहा है और कृष्ण पक्ष है और वो मेरे सामने आई, उसके ऊपर विंशोत्तरी दशा लागू है, तो उसके लिए विंशोत्तरी दशा के नियम भी हैं। तो लघु पाराशरी जो एक ऐसा ग्रंथ बनाया है विद्वानों ने मिलकर के, जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र का एक लघु रूप है, इसलिए उसका नाम रखा है लघु पाराशरी। उसमें 42 श्लोक है कुल और सिस्टमेटिक ढंग से उसका वैज्ञानिक आधार है उसका प्रेडिक्ट करने का। तो उसमें सबसे पहला जो है वो ये नियम है कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फलप्रदा पतः त्रिषडायानाम यदि पाप फलप्रदा। अर्थात लग्न का पंचम स्थान का स्वामी या भाग्य स्थान का स्वामी ये मिलकर के त्रिकोण बनता है। तो ये त्रिकोण के स्वामी जो हैं तीनों प्लेनेट उस कुंडली में शुभ ग्रह माने जाएंगे और उन्हीं ग्रहों में से यदि जो प्लेनेट तीसरे पतः त्रिषड मतलब तीसरा छठा और 11वें स्थान का स्वामी बन रहा है तो वो पाप फल देने वाले बनेंगे। तो 6 ग्रहों का हिसाब हो गया। तीसरे में उन्होंने ये कहा है कि न दिशंति शुभम नृणाम सौम्या केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेत अशुभम येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरा। मतलब क्या कि अब पहले 5 और नमक का हिसाब हो गया, तीसरे छठे 11वें का हिसाब हो गया, अब रहा केंद्र, तो चौथा 7वां और 10वां ये 3 केंद्र और हो गए। तो उसमें कहा है कि अगर केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह है तो वो पाप फल करेगा, वो शुभ अच्छा फल नहीं करेगा, और केंद्र का स्वामी यदि पाप ग्रह है तो वो शुभ फल करेगा, पाप फल नहीं करेगा। तो ये हो गया तीसरा नियम। अब चौथा नियम का क्या है कि लग्नात् व्यय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ। मतलब लग्न से दूसरा और लग्न से 12वां इसके स्वामी उनकी दूसरी राशि कहाँ पड़ती है उसके हिसाब से वो फल करेंगे। तो दूसरे का स्वामी बन करके ग्रह पंचम का भी बन सकता है, 12वें का स्वामी ग्रह बन करके 7वें का भी बन सकता है, 12वें का स्वामी बन करके 11वें का भी बन सकता है जैसे शनि, दूसरे का स्वामी बन के तीसरे का वो भी बन सकता है मतलब शनि। तो ऐसे प्लेनेट अगर खराब घर के मालिक बने
तो वो अशुभ गिने जाएंगे, और त्रिकोणों के स्वामी बने तो वो त्रिकोण अच्छे फल करने वाले गिने जाएंगे। और दूसरे का स्वामी होकर के सातवें का, जैसे मेष लगन या वृश्चिक लगन में दूसरे का स्वामी लगन, वो जो ग्रह है जो सातवें का भी मालिक बनता है, तो वो मार्केश गिना जाएगा। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, अब एक रहा 8वां। तो उन्होंने ये कहा है कि भाग्य व्ययाधिपत्य न रंध्रेशो न शुभप्रद स एव शुभ संदाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं। भाग्य का व्यय करने वाला अर्थात अष्टमेश, अष्टमेश यदि लग्न का मालिक बन जाए तो वो अष्टमेश शुभ होता है। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं। तो ये सारा इस तरह से वैज्ञानिक आधार मान करके लघु पाराशरी में इन 12 ग्रहों के मालिकों को शुभ और अशुभ की श्रेणी में बांटा गया है। और अपन जैसे अभी देखा कि ये 12 ग्रह जो हैं, उन 12 ग्रहों के मालिकों को 3 श्रेणी में बांट दिया हमने। शुभ ग्रह हो गए, अशुभ ग्रह हो गए, और मार्केश वगैरह जो भी है वो हो गए, मिश्रित फल करने वाले हो गए। अब इनका उपयोग कैसे किया जाए? तो विंशोत्तरी दशा में जैसे अपन मेष लग्न को ही लेते हैं अपन, कि मेष लग्न है तो, और जो अभी मैंने जो वो 3-4 श्लोकों में उसकी व्याख्या की है कि ये 12 ग्रह जो है वो कैसे कैसे डिवाइडेड हुए हैं। तो मेष लग्न के लिए लग्न का मालिक बुध मंगल है, जो 8वें का मालिक भी है वो शुभ है। दूसरे का मालिक शुक्र है, वो 7वें का मालिक भी है वो मारक है। तीसरे का मालिक बुध है, छठे का मालिक भी बुध है, अशुभ है। चौथे का मालिक चंद्रमा है, शुभ ग्रह है, कमजोर है। 5वें का मालिक कौन है कि ये सूर्य है, श्रेष्ठ है। तो और 9वें का मालिक कौन है कि गुरु, कहाँ का मालिक है कि 12वें का मालिक, श्रेष्ठ। 10वें का मालिक शनि, 11वें का मालिक भी शनि, अशुभ। तो ये इस तरह से मेष लगन के लिए सूर्य, मंगल और गुरु ये तो शुभ की श्रेणी में चले जाएंगे। बुध और शनि ये पाप फल देने वाले होंगे। शुक्र इसमें मारक बनता है। ये इस तरह से जो है 7 ग्रहों के। अब रही बात राहु और केतु की। अब ये तो 7 ग्रहों की बात की, उनकी राशियां हैं, इसलिए इनका तो अपन ने उसका कर दिया, हवाला दे दिया। अब राहु केतु के लिए, तो राहु केतु की कोई न तो राशि है न उनका कोई स्थान है, वो जहाँ बैठे वो उनके स्वामी हैं। तो यद्यद भाव गतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्त फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहो। राहु और केतु जिस घर में बैठेंगे या जैसे घरों के साथ, घर के मालिकों के साथ संबंध करेंगे, वैसे वैसे ये फल करेंगे। तो ये इस तरह से अपन 9 ग्रहों का जो है अपन ने ये क्लासिफिकेशन किया है। इनकी दशाओं के हिसाब से वो जैसे जैसे इनमें संबंध आएंगे उसका अगले एपिसोड में अपन ये बात करेंगे कि मेष राशि के लिए ये इनके कैसे कैसे संबंध करने पर क्या क्या फल होगा, क्योंकि सब शुभ भी उसमें इन्वॉल्व होगा और अशुभ भी इन्वॉल्व होगा। तो उस समय में क्या स्थिति आएगी और कैसे फल होगा, ये अपन अगले उसमें करेंगे।